Good evening, everyone. Good evening to everyone. Myself प्रियंका डेका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की स्पेशल इवनिंग में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है किस बारे में। यस, दिस इज विंटर स्पेशल स्किन केयर। जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था लास्ट मेरी सेशन में कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने स्किन केयर को लेके भी एक स्पेशल सेशन करने वाली हूँ, और इसीलिए आज मैं फिर से आपके सबके बीच वापस आ गई हूँ। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और इस सीजन को बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, है ना? क्योंकि विंटर आता ही है एंजॉय करने के लिए, लेकिन कभी कभार होता है कि हमारे स्किन हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आराम से हमारे स्किन को भी इस बार फ्लॉन्ट करके विंटर को एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी आई होप मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो एक बार हैंड्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, कुछ भी। यस, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, we can hear you. ओके। तो आज हम लोग जब बात कर रहे हैं विंटर स्किन केयर के लिए, तो मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगी। मैं आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जाके टाइप करके बताइए कि इस सीजन में, इस विंटर में स्पेशली आप लोगों को कैसे कैसे स्किन कंसर्न्स होते हैं, आप लोगों को क्या क्या स्किन कंसर्न्स है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई परेशानी जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए थे, मेरे स्किन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है तो आप लोग फटाक से जाके चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। आई एम वेटिंग। ओके, किसी को कोई स्किन कंसर्न है, स्पेशल स्किन कंसर्न? कोई भी नए लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी अपने चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगर उन लोगों को भी कोई भी स्पेशल स्किन केयर सेशन मतलब कंसर्न है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आज के जो सेशन हो रहे हैं इसमें मैं उसको टच करने की जरूर कोशिश करूंगी। ओके, कंसर्न है तो कैसे कंसर्न्स आते हैं स्किन केयर, मतलब ऐसे विंटर सीजन में, स्पेशली विंटर में कैसे कंसर्न आता है? अच्छा, जरूर है। ड्राई, ओके, लोगों की स्किन ड्राई हो रहे हैं। हाँ, और कुछ? यस यस, जल्दी जल्दी, 2 मिनट जा रहे हैं। ओके, नो इश्यू। आई थिंक बहुत सारे लोगों को चैट में जाके लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे नए लोग भी आज मेरे साथ जुड़े होंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, अपना ऑडियो एंड वीडियो दोनों को ऑफ रखिएगा। हाँ, अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, अगर आप लोग प्रेजेंटेबल है तो जरूर अपना वीडियो ऑन रखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बात करने में, आप लोगों को देखने में। अच्छा, डिहाइड्रेटेड, यस, यही सारे है स्किन कंसर्न्स, स्पेशली इस विंटर में होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि विंटर में क्या होता है ना, सीजन में चेंज हो जाता है। सीजन में जैसे कि नमी कम होने लगती है, और जैसे कि बारिश नहीं हो रही है तो पानी कम है, एनवायरमेंट में पानी कम है, लैक ऑफ मॉइस्चर। यस, पानी कम हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, एनवायरमेंट में पानी कम है, डिहाइड्रेशन होता है, हम लोग कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है। और इस सभी को मिला के मतलब होता है क्या है, हम लोग के स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जो हम लोग को विजिबल हो जाता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए इस सब को लेके आज मैं इस प्रोग्राम को लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे। तो without much delay, let's start our session, and this is our session going on. And we are going to talk about winter skin care, which is the ultimate guide of our skincare in winters. Yes. तो क्या होता है विंटर्स में, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे हैं। वी से दैट स्नोफॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम लोग उसे एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्किन क्या हमें अलाउ करते हैं उसे एंजॉय करने के लिए? मे बी नॉट, और मे बी यस, बट मे बी नॉट। वाई? क्योंकि हमारे स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है इसलिए, कोई बात नहीं,
तो मैंने क्या कहा था, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हम लोग को एंजॉय करना है, सर्दी का मौसम है, बाहर घूमने जाना है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे स्किन में? हमारे स्किन में ड्राइनेस आ रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग कैसे क्रैक्स हो रहे हैं ना, ऐसा कि जैसे कि कुछ तो है जो छू के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है कि क्या है, दरअसल प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ तो है जो छू के मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसका सोल्यूशंस भी है हमारे पास, सिर्फ प्रॉब्लम है ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, सोल्यूशन भी है हमारे पास। तो विंटर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाता है, स्किन में मॉइस्चर लैक हो जाता है, स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो इन सब के लिए हमें एक ही वर्ड आता है, वो है ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्राई इरिटेटेड स्किन हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें भगवान दे ही देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें हमेशा ड्राई हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स पर डे। मुझे पता है सर्दी में पानी पीना अच्छा नहीं लगता, एक तो पसीना नहीं बहता है, दूसरा इतना तो काम होता नहीं कि पसीना बहने वाला काम करे, मतलब पानी का प्यास लगे तो हम लोग पानी नहीं पीते। इसीलिए बोल रहे हो कि पानी पीना चाहिए एटलीस्ट 3 लीटर पर एक दिन में, एटलीस्ट 3 लीटर। और शुगर बेवरेजेस आप लोग देख ही रहे स्किन में, मतलब अगर आप लोग ज्यादा मीठा खाते हो ना, इससे भी हमारे स्किन में ड्राइनेस कॉज होता है। और जब आप लोग फेस वॉश करते हो या फिर नहाते हो, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी भी मत लीजिए या फिर बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी मत लीजिए, इससे भी स्किन में इरिटेशन फील होता है। ल्यूक वार्म लीजिए, जो अच्छा भी लगता है नहाने में, ऐसे हॉट शावर लेने में, लेकिन ज्यादा हॉट होना भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही में सबसे जरूरी बात जो है, एक मॉइस्चराइजर चूज कीजिए जो आपके स्किन के लिए परफेक्ट हो, बहुत ही रिच हो, रिच इन द सेंस उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आपके स्किन को सूदिंग हो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब करना हमारे हाथ में है, और इन सब करने से हमारे स्किन को हम बचा सकते हैं, लेकिन किससे? कुछ ऐसे डैमेजेस होता है जैसे कि यूवी डैमेज, जो सन रेज होता है। आप लोग को लगता है कि मतलब सर्दी है तो धूप नहीं है, है ना? सर्दी है फिर भी धूप है, सर्दी में भी हमारे स्किन में धूप मतलब सन रेज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मतलब कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग इस यूवीबी रेज को अपने स्किन से दूर हटा के रखें। ठीक है, यूवी डैमेज जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर ही लेयर में नहीं होता है, वो हमारे स्किन के 3 लेयर तक की घुस जाके हमारे स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें डार्क कलर्स होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, अनइवन स्किन हो जाता है। तो उन सब के लिए भी हम लोगों को लड़ना, हमारे स्किन को ऐसे हम लोग को रेडी रखना चाहिए कि उससे भी वो लड़ सके। तो इसीलिए हमने उन सब मतलब यूवी डैमेज के लिए हमें एक अच्छी तरह से एसपीएफ यूज करना बहुत जरूरी होता है। और जो होता है कि चलिए हम लोगों ने मॉइस्चराइजर चूज कर लिया, यूवी डैमेज के लिए हमने सनस्क्रीन भी चूज कर लिया, लेकिन एक्सफोलिएशन क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये सिर्फ गर्मियों के लिए ठीक है? नहीं, सर्दियों में एक्सफोलिएशन मास्ट होता है। ये 7 टिप्स में से एक टिप है आप लोगों के लिए कि पानी तो पीजिए, अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, लेकिन साथ में एक्सफोलिएट भी कीजिए अपने स्किन को, क्योंकि एक्सफोलिएट करने से क्या होता है, हमारे स्किन में जो डेड सेल्स होता है, डेड स्किन होता है, उसको खत्म मतलब वो गायब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे हमारे एक नया स्किन आता है जिस जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसमें क्रैक्स नहीं होता है। इसलिए हमें एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उससे हमारे नए सेल्स आने की वजह से हमारे ग्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहता है ना लोग कि सर्दियों में लोगों के मतलब स्किन खत्म मतलब कलर डैमेज हो जाता है, कुछ कोई तो बोलता है कि कोल्ड क्रीम यूज करने से काला हो जाता है, ये सब होता है। लेकिन एक्सफोलिएट कीजिएगा तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि उससे आप लोगों की स्किन रेडी हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। और क्या सिर्फ लगाना ही जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने डाइट को भी मेंटेन कीजिए, डाइट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक अगर गुड स्किन चाहिए तो खाना पीना भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ओमेगा 3 वाला फैटी एसिड वाला, और इम्यूनिटी का सप्लीमेंट, जो हमारा मतलब इम्यूनिटी का सप्लीमेंट जिससे हमारे स्किन रिन्यू होता है, वो सब जरूरी होता है। वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग अगर ब्यूटी के साथ एक साथ ही कवर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि अपना डाइट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया स्किन आप लोगों के लिए है।
और जब आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया, आप लोगों ने डाइट भी कर लिया, आप लोगों ने पानी भी पी लिया, अच्छी तरह से मॉइस्चराइजिंग भी कर लिया, तो सोच लिया कि नहीं अब तो खुद ब खुद स्किन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। हाँ, पता है सर्दियों में अच्छा नहीं लगता कंबल छोड़ के एक्सरसाइज करना, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप लोग करोगे तो आप लोगों के फर्स्ट तो आप लोगों के मूवमेंट्स होंगे, आपके बॉडी मूवमेंट्स होंगे, आप लोगों के स्किन में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होंगे, जिससे क्या होता है, स्वेटिंग भी होता है, स्वेटिंग होने से फिर से ग्लो हो जाता है, इसीलिए। और जिसके वजह से आप लोग को पता है एक्सरसाइज करने की वजह से जो हार्ट रेट बढ़ जाता है और उससे पंप होके आपके ब्लड और जो सर्कुलेशन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप लोग भी फिट भी रहोगे, साथ ही में एक बहुत ही बढ़िया स्किन आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। तो इसके लिए ये जो मैंने टिप्स दिया है आप लोगों को, ये तो है ही, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको एक डेली रूटीन होता है, जिसमें आपको क्लींजिंग ट्वाइस अ डे करना बहुत जरूरी होता है। आपको मॉर्निंग में क्लींजिंग करना जरूरी होता है, आपको अगर आप रात को जब सोने जाते हैं उससे पहले भी क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस समय में हो सकता है आप पसीना नहीं बह रहा है आप लोगों का, आप लोग एकदम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन धूल मिट्टी कहाँ जाएगा, धूल मिट्टी तो है ही ना। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इस वक्त हमारे चारे और मतलब एनवायरनमेंट में होता है, जिसके वजह से हमें क्लींजिंग प्रॉपरली करना बहुत जरूरी होता है। एक तो सुबह उठ के ही आप क्लींजिंग कर लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि रात के आपने कंबल ले लिया, रात में आप लोगों ने कंबल लेते, रजाई लेते, जिससे आपके स्किन में दर्द जा सकता है, वो दर्द को निकालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सुबह उठ के ही आप मॉर्निंग में एक बार क्लींजिंग कर लीजिए, उसके बाद नाइट में, दिन में हो गया जो भी कर लिया आपने, लेकिन नाइट में प्रॉपर क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आपके स्किन को रिन्यू होता है, आपके स्किन में नए सेल्स आते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या चूज किया, मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन उसके लिए मैंने चूज किया क्या, मैंने उसके लिए चूज किया आर्टिस्ट्री को। यस, आर्टिस्ट्री जो है, आर्टिस्ट्री है एक ऐसा ब्रांड जिसको हम लोग मतलब हम लोगों ने जब ये आर्टिस्ट्री हम लोगों को मिला है एमवे के थ्रू से। एमवे आप लोग सभी जानते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क का बिजनेस है, और एमवे के थ्रू हम लोगों को आर्टिस्ट्री मिला है, जो हम लोगों के लिए एक सपना जैसा है। आर्टिस्ट्री जो है 1950 से वर्ल्ड में है, 1950। जब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे साथ कनेक्ट करने वाले बहुत लोग तो 1950 के बाद के लोग हैं। 1950 का एक प्रोडक्ट, ये एक ब्रांड है, और आर्टिस्ट्री है वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में से एक, जो टॉप 5 सेलिंग ब्रांड में से एक है। और अभी तक इसने 5 मिलियन ओवर, मैंने ऑल ओवर द 50 कंट्रीज अब तक 5 मिलियन लोगों ने आर्टिस्ट्री को बहुत लाइक किया, बहुत सराहा। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक सोल्यूशन है, स्किन केयर का एक सोल्यूशन है। अगर आपके मतलब कोई भी स्किन केयर का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा था, मैं आर्टिस्ट्री के साथ कनेक्ट हुई हूँ, 3 साल हुआ है मुझे आर्टिस्ट साथ कनेक्ट होने में, आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज करने में। लेकिन उससे पहले जब मुझे स्किन केयर के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो मेरी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, शायद मैं तभी कुछ 25 की थी, लेकिन 25 26 27 की थी शायद, लेकिन मेरा एज जब भी कोई भी मतलब चेक करता है तो 34 का दिखाता था, ऐसा था मेरा स्किन। लेकिन जब से मैंने आर्टिस्ट्री यूज करना शुरू किया, तो मुझे पता है कि ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोल्यूशन है जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट्री के बारे में और मैं बताना चाहूंगी कि इसमें ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि ऐसे ही निकाल के दे दिया, नहीं। कंपनी जो है, कंपनी में हर वक्त इसके ऊपर रिसर्च होता रहता है, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड हर वक्त इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड है। कम से कम 5,000 से लेके लोगों के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जब एक अच्छा रिजल्ट आता है तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही ये 50 से ऊपर 100, अभी तो 100 के ऊपर से कंट्री में ये इतने सालों से ऐसे ही बेस्ट नहीं हो रखा है, और इंडिया का तो ये बेस्ट सुपर प्रीमियम ब्रांड में से एक है। इसमें इनोवेशन हर वक्त होता रहता है, क्या होता है, क्या नया वो लोग कर सकते हैं हमारे स्किन के लिए, हर वक्त वो लोग ढूंढते रहते हैं। और इसका जो क्वालिटी है टॉप है, इसलिए तो इतना मतलब लोग उसे प्यार करते हैं, है ना। और साथ ही में और
एक कुछ बात जो मुझे बता के बहुत ही अच्छा फील होता है, जैसे कि इसमें लीडिंग है डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर कॉस्मेटिक ब्रांड में से आर्टिस्ट्री नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है, जो बता के मुझे खुद को ही बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और जो वो लोग कमिटमेंट करते हैं उसी तरह का क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस वो लोग देते भी है। और इसका जो पैकेजिंग है आप लोग देखोगे अब थोड़ी देर के बाद, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही देख के ही अच्छा लगता है इसके पैकेजिंग्स को। और प्रोडक्ट मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये सोल्यूशन गिवर भी है। और साथ ही में जो इसका हेरिटेज तो मैंने बता दिया, ये इंडिया का नंबर 1 है ये भी बता दिया, लेकिन आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट क्योंकि न्यूट्रीलाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं, न्यूट्रीलाइट एक डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है जो वर्ल्ड नंबर 1 है। और उसके फार्मिंग में, जिसके खुद के फार्म से लिए हुए इंग्रेडिएंट्स से आर्टिस्ट्री भी बनते हैं। आर्टिस्ट्री के लिए भी उसी में से इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टिफाइड होता है। टेस्ट करने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जब भी हम लोगों को और मौका मिलेगा हम लोग जरूर इस बारे में भी बात करेंगे एक दिन। और ये है कि द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड्स 2020 अवार्ड आर्टिस्ट्री को मिला है। मैंने इस ब्रांड को चूज करके, मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट। और आप लोगों को और भी धीरे धीरे पता चलेगा, और आप लोग अगर खुद भी यूज करते हो तो आप लोगों ने जरूर फील किया होगा। कोई जन भी मुझे प्रोग्राम के एंड तक मुझे चैट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा कि आप लोगों का जर्नी आर्टिस्ट्री के साथ कैसा रहा। कुछ भी 2 वर्ड आप लोग लिख के भेजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगी यहाँ पे। तो आर्टिस्ट्री ने क्या किया, आर्टिस्ट्री के जो R&D होता है उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देखा कि आर्टिस्ट्री सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर ब्रांड करके नहीं रखा है। इसमें ऐसे कुछ है, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही रहे, इसमें आप लोगों ने देखा है कि मेडिटेरेनियन लाइफ सर्ट नाम के एक इंग्रेडिएंट लिया हुआ है, जिससे क्या होता है आर्टिस्ट्री जो यूथ एक्सटेंड रेंज है, जिसमें क्या होता है उससे हमारी स्किन में फिर से यूथ वापस आ जाता है। अगर आपके स्किन रिपेयर होने वाला है या फिर आपके स्किन खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, एजिंग आ रहा है, तो इससे हमारे स्किन यूथ में फिर से नया हो जाता है। माइक्रो एक्सिस पेप्टाइड जिससे हमारे स्किन के कोलेजन इसे बांध के रखता है, जिससे हमारे स्किन में इलास्टिसिटी मौजूद रहता है। अफ्रीकन बाओबाब जिससे हमारे स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। अफ्रीकन बाओबाब ऐसा एक फ्रूट है जो वो पेड़ मतलब कितने सालों तक जिंदा रहता है, उसके बाद उन लोगों ने मतलब उससे उस इंग्रेडिएंट को लेके हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में दिया है, जिससे हमारे स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है और हम लोग फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपने ब्यूटी को। तो आर्टिस्ट्री में बहुत सारे, मैंने कहा है कि यूथ एक्सटेंड है, एसेंशियल्स है। यूथ एक्सटेंड जो है जो 25 प्लस लोगों के लिए है, जिन्होंने भी अभी मतलब आजकल क्या हो रहा है ना, स्ट्रेस के वजह से, एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, लोगों की लाइफ दौड़ा दौड़ी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जल्दी ही एजिंग होना शुरू हो गया है। तो यूथ एक्सटेंड जो रेंज है वो 25 प्लस के लिए लोगों के लिए बहुत ज्यादा, जो आप लोगों के स्किन में आ रहा है यूथ एक्सटेंड। तो उसके बाद 14 प्लस से हम लोग एसेंशियल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें क्लिंजर, मॉइस्चराइजर सब कुछ है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसा सोल्यूशन है जो 3 मिनट में ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक स्किन आप लोगों को गिफ्ट करता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने इफेक्टिव है कि आप जब भी यूज करोगे तो आप लोग खुद को पता चलेगा कि ऐसा क्या है हो जाए कि ऑल स्किन टाइप सूट करके ऐसा एक मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है। तो सिर्फ एसेंशियल्स या फिर उससे बेहतर होके अगर हम बताएंगे तो इसमें जो साइंस है बिहाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स, जो भी साइंस है वो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अगर एक बार भी देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ हाइड्रेशन लेवल को ऐसे मेंटेन किया जाता है, कोई भी स्किन टाइप के लोग हो, अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी हो रहा है तो भी अगर आप यूज करोगे, या फिर आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली भी है तो भी अगर आप यूज करोगे, तो हाइड्रेशन लेवल जो अभी हमें चाहिए, हमें बैलेंस ऑयल बैलेंस करना और हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। यही सब यहाँ पे दिया गया है। इसमें शीशो है, एलो एंटी इरिटेशन कम्प्लेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि जेल क्लेंजर और लाइट लोशन जो मैं दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को, ये जब अगर यूज करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के स्किन में किसी भी तरह की कोई भी इरिटेशन हो, आप लोगों को अच्छा लगे यूज करके, इसलिए दिया गया है।
और सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि ये सभी जो प्रोडक्ट्स मैं अभी दिखाने वाली हूँ ये सब नॉन कॉमेडोजेनिक है। मतलब आप लोगों के जो पोर्स होते हैं, हम लोग की स्किन में 20,000 प्लस पोर्स है। हाँ, ये जो पोर्स मतलब छोटा छोटा होता है ना, जिसमें से हेयर ग्रोथ होता है, हमारे स्किन फेशियल हेयर ग्रोथ होता है। तो वो जो पोर्स है वो 20,000 प्लस है। मतलब हर वक्त उन पोर्स में या तो ओपन या फिर क्लॉग ऐसा रहता है, जिससे हम लोग अगर ओपन हो रहता है तो ऑयली स्किन हो जाता है, पोर्स ओपन होने से स्किन एजिंग ज्यादा होता है, और अगर पूरा बंद हो तो भी खराब। इसलिए नॉन कम्युनिजेनिक प्रोडक्ट्स वो होता है जिससे हमारे पोर्स क्लॉग नहीं होते। आप क्लींजिंग करो या फिर मॉइस्चराइजिंग करो या फिर कुछ भी, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। जो भी आप अप्लाई करो वो स्किन एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए बेस्ट रिजल्ट वो दिखाता है। और इसके लिए आप लोगों के लिए अभी हम लोग लेके आ रहे हैं द ग्रेट स्किन, जो आप लोगों को चाहिए, जिसके लिए हम लोग को क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, थोड़ा सा केयर बहुत जरूरी होता है। तो आर्टिस्ट्री में क्या है जिससे हम लोग स्किन को केयर कर सकते हैं? तो फेशियल स्किन केयर विद आर्टिस्ट्री आप लोगों ने देखी रहे, डेली केयर है, यूटेक्सन रेंज है, आई सीरम और आई क्रीम, और वीकली केयर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे हम लोग अपने स्किन एक बेहतर स्किन पा सकते हैं। तो डेली केयर रेंज जो एसेंशियल्स में है उसमें क्या है? डेली केयर रेंज जो एसेंशियल में है उसमें है एक जेल क्लींजर जो 2-in-1 है, जेल क्लींजर कम टोनर। ये जेल क्लींजिंग का काम भी करेगा, क्लींस भी करेगा, साथ ही में ये टोनर एक ही चुटकी में, माने एक ही बार में हो जाएगा। इसके लिए आपको दो बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और एक लाइट लोशन है जो जिसमें एसपीएफ नहीं है, बहुत ही लाइट है और हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और द हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ बोथ दिस प्रोडक्ट्स आर एचेरोला सेरी। एचेरोला सेरी जो होता है एक खुद ही में, आप लोग जानती है, बहुत जानते ही आप लोग ये कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट, हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है स्किन डैमेज होने लगता है, स्किन का जो सेल्स है वो रिन्यू नहीं होता है। इसीलिए एचेरोला सेरी हम लोगों के लिए चाहिए। साथ ही में जेल क्लेंजर में कुकुम्बर है और जो लाइट लोशन है उसमें कैमोमाइल है। दोनों ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सूदिंग है ना। और ये सभी प्रोडक्ट जो है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड किया हुआ है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन स्किन के ऊपर ना। मतलब कोई भी यहाँ पे एनिमल कंटेक्ट नहीं है, ह्यूमन स्किन के ऊपर बार बार उसको जब टेस्ट किया गया उसके बाद ही ये प्रोडक्ट मतलब मार्केट में लॉन्च किया गया है। और साथ ही में सभी यहाँ पे मुझे पता है सिर्फ लेडीज लोग तो ये प्रोग्राम नहीं देख रहे, जेंट्स भी बहुत सारे हैं। आप लोग भी शायद नहीं, जरूर ही स्किन केयर करते हैं, इसीलिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। पैकेजिंग भी ग्रीन है, पिंक वाला नहीं है। आप लोगों को मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। और ग्रीन कलर पैकेजिंग होने की वजह से ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, कोई भी आराम से इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो है लाइट लोशन, उसमें तो एसपीएफ नहीं है, लेकिन हाँ एसपीएफ का भी जरूरी होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है एसपीएफ बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें यूज करना चाहिए मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। इज माय स्किन इज विजिबल अगेन? Yes. ओके ओके, शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ अभी आ गया। मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मल्टी प्रोटेक्ट जो लोशन है उसमें एसपीएफ 30 है और ये PA++ है। मतलब एसपीएफ होने की वजह से हमारे स्किन में कोई डैमेज ये नहीं करेगा, आपके स्किन को टेंडरली केयर करेगा। इसमें आप लोग देख ही रहे कि इसमें टेंडर जो कोकोनट है, जो हम लोग जो दाव नारियल बोलते हैं, उसका पानी इसमें दिया गया है, जिससे हमारे स्किन को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। इसमें एसपीएफ है फिर भी ये मैट लुक देता है। हम बहुत ही लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, हम लोग अगर पूरा दिन भी उसे लगा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पोर्स को, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता है, जिससे आप लोगों को बहुत ही मतलब क्या बोलता है फ्रेश फील होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अफ्रीकन जो वाटरमेलन है उसमें उसका डेरिवेटिव्स दिया गया है, जिससे पॉल्यूशन से जो अभी
बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ना एनवायरमेंट, जिसके भी आपके स्किन ड्राई हो रहा है, इरिटेशन फील होता है, तो उस पोल्यूशन से भी आपको बचाता है इस अफ्रीकन वाटरमेलन का डेरिवेटिव्स। और बहुत ही बढ़िया है, आप मेकअप के साथ भी उसके यूज करें। मैं दिन में इसे ही लगाती हूँ दिन में, क्योंकि मुझे गर्मियों में मेरा स्किन थोड़ा सा ज्यादा ही ऑयली हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, ऐसा भी नहीं। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन इतना भी ड्राई नहीं होता है, क्योंकि मैं रेगुलर केयर कर रही हूँ। मैं रेगुलर अपने आप को देखती हूँ, रेगुलर अपना केयर करती हूँ, अपने स्किन को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ। पानी पीना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो या फिर डेली क्लींजिंग करना, वो सभी करती हूँ। इसी वजह से मुझे मेरा स्किन इतना ज्यादा ड्राई नहीं हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा तो होगा ही, तो उस वजह से मैं इसे दिन में यूज करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जब भी मुझे ड्राई फील होता है, थोड़ा सा भी अगर ड्राई ज्यादा ही ड्राई फील हो गया, तो मैं ये मॉइस्चर क्रीम यूज करती हूँ। मॉइस्चर क्रीम जो है वो ब्लू लोटस जो होता है, और ब्लू लोटस की से दिया हुआ है, और इसमें भी एचोरेला सेरी है। ब्लू लोटस की जो डिराइवेटिव्स है, इससे क्या होता है, मेरे स्किन के टेक्सचर को बहुत ही बढ़िया से ये मेंटेन करता है। ये नॉन ग्रीजी एक प्रोडक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर क्रीम लगा लिया तो क्रीम है तो मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा अभी चिपचिपा हो जाएगा, कोल्ड क्रीम जैसा होगा, ये मेरा कलर को डैमेज कर देगा, नहीं होता है। मैं लगाती हूँ, मेरा कभी कभार मेरा स्किन इस एरिया में थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ड्राई जब हो जाता है, तब मैं मॉइस्चर क्रीम जब लगाती हूँ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो चिपचिपा फील वो नहीं देता है। जिसकी वजह से अगर आपको एसपीएफ से प्रॉब्लम है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग कोई एसपीएफ यूज करना चाहे तो यूज करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्योंकि एसपीएफ से एलर्जी होता है, तो एसपीएफ ना लगाए हुए आप लोग इसे भी आराम से सर्दियों में यूज कर सकते हो। और बेस्ट है ये सर्दियों के लिए, जिनके भी ड्राई स्किन है वो तो खुद ही आराम से इसे यूज कर ही सकते हैं। तो मॉइस्चर क्रीम हो गया। मॉइस्चर क्रीम से बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्पेशली दिस विंटर के लिए, मैं विंटर केयर के ही बात कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर हो गया, सॉरी क्लींजिंग हो गया। क्लींजिंग के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा मतलब ऑयली या फिर ड्राई नहीं हो रहा है, तो आप लाइट लोशन यूज कीजिए। जब भी आप लोग बाहर जा रहे हो तो आप माल्टी प्रोटेक्ट यूज कीजिए। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ा सा भी ड्राई है तो आप मॉइस्चर क्रीम यूज कीजिए। और मॉइस्चर क्रीम का क्या है, आपका जो ड्राई स्किन का जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो खींचा खींचा रहता है, फेस वॉश किया उसके बाद ही पूरा खींच रहा है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको बैलेंस करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयली भी कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा, या फिर खींचेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही सूटिंग मतलब सूट करके उसको पड़ेगा, और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। जो बाहर का जो पोल्यूशन है उससे, मॉइस्चर जो बैरियर है जिससे आपका स्किन का मॉइस्चर या तो बाहर जा रहा है या फिर तो अंदर नहीं आ रहा है, तो उससे एलर्जी टेस्टेड है, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, साथ ही में सेंसिटिव स्किन के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब भी मैं बात करती हूँ कि सर्दियों में तो बहुत सॉरी गर्मियों में तो बहुत ज्यादा ऑयली की ऐसा कि पिंपल्स निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आ जाता है इतना ड्राई होता है कि उन लोगों की स्किन खींचने लगता है, फट जाता है, इस तरफ से व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ लेयर्स पड़ जाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये मॉइस्चर क्रीम बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग बिना कुछ मतलब झिझक के इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये है एसेंशियल्स के ये जो है ये 25 तक के लोगों के लिए है। अगर आप 14 या फिर 18 प्लस से अगर अपना यूज करना चाहते हो तो 25 तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन 25 के प्लस पास मैंने पहले भी बोला है कि क्या होता है, एजिंग दिखना शुरू हो जाता है। एजिंग तो उसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तो इग्नोर करते हैं फाइन लाइन्स। ये क्या होता है, फाइन लाइन्स होता है ये रिंकल्स जिसमें आता है यहाँ पे क्रोफिट आना, यहाँ पे लाइंस आना, तो वो सब धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसे ट्रीटमेंट करना नहीं शुरू किया तो ऐसा भी दिन आएगा कि आप खुद ही बोलोगे अपने स्किन को शीशे में देख के कि ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा स्किन इतना डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पावर सिस्टम है यूथ एक्सटेंड का, इसे यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो। अगर आप अपने स्किन को प्यार करते हो, स्किन से आपको को प्यार है, तो फिर आप यूथ एक्सटेंड के इस रेंज को जरूर यूज कीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें एक एनरिचिंग लोशन है, एक प्रोटेक्टिंग लोशन है, जो स्पेशली कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ऑयली या फिर ज्यादा ऑयली स्किन के लिए है। जो प्रोटेक्टिंग लोशन है उसमें एसपीएफ है, वो दिन के लिए है। जो एनरिचिंग लोशन है वो रात के लिए। उसके बाद
प्रोटेक्टिंग क्रीम और एनरिचिंग क्रीम भी है। प्रोटेक्टिंग जो क्रीम है वो दिन के लिए, जिन लोगों के स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, गर्मियों में बहुत सारे लोगों के स्किन ड्राई ही रहते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली क्रीम आप लोग यूज कीजिए। और एनरिचिंग क्रीम आप लोग रात को यूज कीजिए। रात को यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात को ही हमारे स्किन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसमें रिन्यू होना शुरू हो जाता है। अगर दिन में तो जो भी है हम लोग बिजी रहते हैं, हमारा स्किन भी हम लोग के साथ मूवमेंट करता रहता है, वो भी बिजी रहता है, रात को इसको रिन्यू करना जरूरी होता है। इसीलिए रात को क्लींजिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेनिफिट्स जो है, ये रिप्रोग्राम करता है आप लोग के स्किन को, रिपेयर करता है आपके स्किन में जो भी डैमेज हो रहा है उसे, उसके साथ ही आपके फ्यूचर में अगर कोई भी डैमेज होना होता है तो उससे भी रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरह से दिया गया है कि हमारे स्किन को ये प्रोटेक्ट करता रहता है हर वक्त। उसके साथ ही फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो जरूर ही आपके गायब हो जाएंगे, और एक फ्लॉलेस, एक क्यूट बच्चा जैसा स्किन कोई कौन नहीं चाहता है ना, हम लोग सभी चाहते हैं। ये मेरा मैं नहीं चाहती हूँ अपना उम्र बताना, कोई भी मुझे पूछे भी तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपना उम्र बताओ। अगर लोग मुझे कहेंगे अच्छा तुम एक बच्चे की माँ हो तो वो लोग मतलब खुद ही हैरान होते हैं, अच्छा कैसे, मतलब हाँ मैं ऐसे ही रहना पसंद करूंगी। तो इसीलिए ये सब लगाना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें लाइफ सर्ट है, माइक्रोएक्सिस पेप्टाइड है, अफ्रीकन बाबा फ्रूट है, जो मैंने आप लोगों से पहले भी बात किया है, पहले भी स्लाइड्स में मैंने दिखाया है। इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो कैसे इसमें डाउट हो सकता है ना। तो अभी जो है ये हो गया हम लोग का डेली के लिए। डेली के लिए हम लोग इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेगुलर ऐसे सब से यूज करने से नहीं होगा। एक्सफोलिएट करना, जो वीकली हम लोगों को केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी होता है। और एक्सफोलिएशन के लिए हम लोगों को एक स्पेशल स्क्रब की जरूरत होता है। एक्सफोलिएशन ऐसे नहीं होता है, स्क्रब जरूरी चाहिए उसके लिए। और हमारे पास है पॉलीसेंस स्क्रब, जो है जोजोबा बीज से बनाए हुए, और उसमें भी एचोरेला सीरी है। जोजोबा बीज जो है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो नेचुरल एक प्रोडक्ट है, जिससे हमारे, जिसको स्क्रबिंग करने से हमारे स्किन से डेड सेल्स रिमूव हो जाता है। ये अंदर के 3 लेयर तक जाके, अगर आप क्लींजिंग करने के बाद स्क्रब करोगे तो तीसरे लेयर तक जाके आपके डेड सेल्स को हटा के वो फाइन एक मॉइस्चर, एक पॉलिश लुक आपको देता है। ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक्सेस ऑयल, अगर क्लींजिंग करने के बाद भी एक्सेस ऑयल, एक्सेस ब्लड कोई रह जाता है, स्क्रब इसे बिल्कुल हटा देगा। और इसका रेगुलर यूज कैसे करेंगे आप, हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको यूज करना ही है, क्योंकि अभी धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, हम लोग मेकअप करते हैं, बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी है, इन सबको एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। इसलिए एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स आप लोग जरूर इसे यूज कीजिए। स्क्रबिंग करने के बाद क्या होता है, हम लोगों को एक परफेक्ट मॉइस्चराइज, एक परफेक्ट मसाज लेना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमारे पास है क्रीमी मसाज, जो एशियन सेल से ही है, जिसमें भी एचोरेला सेरी है, साथ ही में एवोकेडो है। एवोकेडो एक बहुत ही बढ़िया एक बटरी सॉफ्ट एक फ्रूट है, जिससे हम लोग के स्किन में वो सॉफ्ट, वो मॉइस्चर मिलता है। और ये क्रीमी मसाज है, जिसमें बहुत ज्यादा क्रीमी है, पानी लेके उसको मसाज करना कोई जरूरी नहीं है, ये मसाज से थोड़ा सा लेने से ही हो जाता है और बहुत बढ़िया होता है। जो मसाज करना क्यों जरूरी होता है, ताकि आपके जो टायर्ड स्किन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे इस यूज मतलब उसको बहुत बढ़िया करने से तभी एक बड़ा बहुत बढ़िया ग्लो आता है, आपका स्किन इवन टोन हो जाता है। और स्मूथ एक फील, अगर आपके ड्राई सेल्स है तो वो सब हटके आपके बहुत ज्यादा बढ़िया एक स्मूथ फीलिंग आपको देता है। और इससे क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया है, बेनिफिट्स और फीचर्स मैंने बता ही दिया है। ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे तो एक्सफोलिएशन के बाद ही आप लोग मसाज कीजिए। मसाज करने से वो डिहाइड्रेटेड स्किन आप लोगों का गायब हो जाएगा और रिवाइटलाइज एक नया स्किन आप लोगों को मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया होगा। जो स्पा का फीलिंग होता है ना, वो आप लोगों को मिलेगा घर में ही बैठ के। पार्लर में भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स करके बहुत ही बढ़िया फील कर सकते हैं। और मास्क बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मास्क लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन नहीं, अगर आपके स्किन से हाइड्रेशन मतलब गायब हो चुके हैं, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, तो ड्राइनेस तो जरूर आएंगे, फ्लेक्स जरूर आएंगे। तो उन सबको हटाने के लिए आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो मास्क है, इसका नाम ही है मॉइस्चर इंटेंस मास्क।
जो हमारे मॉइस्चर को इंटरलॉक कर देगा हमारे स्किन में, हमारे स्किन को रिस्टोर करेगा मॉइस्चर के साथ। और इसमें जो हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स जो एक फॉर्मूला दिया गया है, जो इंग्रेडिएंट है, इससे हमारे स्किन हाइड्रेटेड रहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, अब 15 मिनट तक इस मास्क को लगा के रखिए, आप लोगों को खुद को ही लगेगा वाह कितना मतलब फ्रेश फील होता है। मैं अभी आप लोगों को जरूर इसका एक लाइव प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूंगी, मैं खुद ही अपनी स्किन में करके आप लोगों को दिखाऊंगी, तभी आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जब करती हूँ तो मैं खुद ही बहुत एंजॉय करती हूँ, जिसको भी बताती हूँ वो लोग भी बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं इस प्रोडक्ट्स को। तो ये तो सिर्फ क्या है, दिन का मैंने बोल दिया, मैंने वीकली बोल दिया, क्या नाइट को जरूरी नहीं है? बार बार बोल रही हूँ, नहीं, नाइट को भी जरूरी होता है। दिन में भी आप लोग सेम ही प्रोग्राम करोगे, नाइट को भी आप लोग सेम ही प्रोग्राम करोगे। दिन में क्या करोगे? क्लिनजिंग करोगे। अगर आप आई केयर करते हो, क्योंकि फाइन लाइंस, रिंकल्स ये सब तो होता ही है, तो उसके लिए हमको आई क्रीम लगाना बहुत जरूरी होता है। आई क्रीम लगाइएगा। सिरम, अभी तो हम लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया चीज आ गया है, जो है पर्सनलाइज सिरम। सिरम बोलते ही मैं बोलती हूँ कि पर्सनलाइज सिरम, नाम ही ऐसा है ना, सिग्नेचर सिलेक्ट पर्सनलाइज सिरम जो है आर्टिस्ट्री के थ्रू से हम लोगों को मिला है। उस सिरम से हम लोग खुद के जो भी कोई भी स्किन कंसर्न हो उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए, जो हमारे स्किन टाइप के साथ सूटिंग हो। और साथ ही में मॉइस्चराइजिंग, मैंने पहले भी बोला है मॉइस्चराइजिंग करना। जो भी आपके अगर अभी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो रखा है तो आप मॉइस्चर क्रीम यूज कीजिए, या फिर क्यूटेक्सटेन के प्रोटेक्टिंग क्रीम यूज कीजिए दिन के लिए। और साथ ही में प्रोटेक्ट एसपीएफ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने एसपीएफ लगा लिया है तो स्किन बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्ट होता रहेगा। और नाइट केयर के लिए, नाइट केयर के लिए सेम ही रूटीन है। आप लोग क्लीन कीजिए, फिर से आई क्रीम लगाइए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइज कीजिए, और अपने स्किन को रिपेयर होने के लिए छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए अभी प्रोटेक्शन, आपको भी पता है, मॉइस्चराइजिंग के बाद ही आपके स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और आप लोग सुबह उठ के आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कितना बढ़िया फील होता है, एकदम फ्रेश, एक मतलब फ्रेश लुक, जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ लगा के उठे हो, ऐसा फील होगा। मुझे पता है ऐसे ही सबको चाहिए। अगर कोई है जिसको ऐसा स्किन नहीं चाहिए तो नो लिख के भेज सकते हैं मुझे, अगर कोई है तो। मुझे पता है किसी को भी नहीं चाहिए, सबको अच्छा ही स्किन चाहिए। तो ये है लास्ट एक स्किन, आप लोग देख लीजिएगा। जब भी हम लोग करते हैं, अभी मैं करने वाली हूँ फॉरहेड, राउंड, आई एरिया, ये सब लोग हमारा मसाज टाइप है। आप लोग सिर्फ इसे देख लीजिए एक बार, मैं करूंगी तो आप लोगों को बोल ही दूंगी कैसा करना चाहिए। तो यही तक था मेरा प्रेजेंटेशन, जो स्किन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे हम लोग खुद ही अप्लाई करते हैं। मैं अपने स्किन में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लगता है जब हम लोग खुद ही अपना फेशियल करते हैं घर में। तो उसके लिए मैं लूंगी हमारे अभी अभी जो मैंने बात किया प्रोडक्ट्स। आप सभी एंजॉय तो कर रहे हो ना? इंफॉर्मेशन आई थिंक मैंने कुछ तो आप लोगों के काम का इंफॉर्मेशन दे दिया होगा। अगर है तो फिर से चैट में जाके लिख सकते हो, या फिर अपना माइक भी ऑन कर सकते हो। यस, ओके। यस। तो ओके, थैंक यू। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन, जिससे आप सभी का फायदा हो, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, मुझे फायदा हो रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहूंगी कि सबके लिए ही ये काम करे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लींजिंग करके दिखाऊंगी। मैं अपना फेस थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है तो नेक के एरिया को आज मैं छोड़ ही रही हूँ। पहले मैं क्या करूंगी, क्लींजिंग है ना, ये जेल क्लींजर है। जेल क्लींजर में आप लोगों ने मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, तो इस पे क्लींजर के साथ साथ टोनर भी है। और कितना लेना चाहिए? इतना, ज्यादा नहीं। आप लोग देख ही रहे हो अच्छी तरह से, इतना, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट होता है। तो ये ऐसे 1 1 2 3 4 5 6, ये मेरा कपड़ा ऐसा है, लेकिन आप लोग इस यहाँ से करिएगा, नेक एरिया से।
ऐसे सर्कुलर मोशन में कीजिए, ऐसे अपने चिन एरिया को कीजिए। ये जो एरिया है विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो यहाँ पे कीजिए, हल्के हल्के हाथों से कीजिए अपने नोज एरिया को। फोरहेड को ऐसे सर्कुलर मोशन में। आई एरिया को छोड़ दीजिएगा, आई एरिया में आप लोग क्लींजिंग ये सब यूज नहीं कीजिएगा तो ही अच्छा है। और कितना वक्त अगर आप रेगुलर क्लींजिंग कर रहे हो तो 1 मिनट से 2 मिनट तक ही क्लींजिंग करते हैं हम लोग, उससे ज्यादा टाइम तो चाहिए नहीं। और अगर जब भी आप लोग सोच रहे कि आज हम फेशियल कर रहे हैं, स्पा कर रहे हैं अपने खुद घर में ही, तो आप 3 मिनट तक कीजिए या फिर 5 मिनट तक, उससे ज्यादा टाइम आई थिंक जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उससे ही हो ही जाता है। अभी क्योंकि मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं, तो मैं फटाक से करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक एरिया को कभी मत छोड़िए। हाँ, जब भी आप लोग सुबह करो क्लींजिंग या फिर रात को करो, नेक एरिया को मत छोड़िए, क्योंकि नेक एरिया को छोड़ने से क्या होता है, आपके स्किन मतलब फेशियल स्किन तो ठीक हो गए, लेकिन नेक के एरिया खराब हो रहे, तभी कैसा लगेगा, है ना। ये हो गया मेरा स्किन पूरा क्लियर। अब शायद देख ही रहे हो, एक ग्लो आ जाता है ना। और ये ग्लो हम लोग रोज फील करते हैं, जब भी फेशियल, जब भी मतलब क्लीन करते हैं और शीशे में देखते हैं खुद को, ये ग्लो हम लोग रोज फील करते हैं और ब्लेस फील करते हैं तभी कि इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट हम लोग को मिला, इतना बढ़िया। जब भी मतलब कोई भी बोलता है ना, मैं तो ये यूज करती हूँ, वो यूज करती हूँ, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है कि ये क्या, हम लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं तो बोल ही देती हूँ कि तुम भी ये करो, उससे तुमको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं करने वाली हूँ अभी स्क्रब। ये जो है पॉलिशिंग स्क्रब। स्क्रब मैंने बोला है आप लोगों को जोजोबा बीट से, जो एक नेचुरल बीट, जिसमें कोई प्लास्टिक का बीट नहीं है, एक नेचुरल बीट है, और इतना काफी है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन इतना ही काफी है। तो इसको भी मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट में डिस्ट्रीब्यूट करके हल्के हाथों से, हाँ ज्यादा जोर जोर से मत कीजिएगा, क्योंकि आपका स्किन है उसको केयर करना, उससे प्यार करना जरूरत जरूरी होता है। हल्के हाथों से ऐसे मैं सर्कुलर मोशन में ही स्क्रब कर रही हूँ। इस एरिया को ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो इस एरिया में ही सबसे ज्यादा और फास्ट लाइंस आते हैं, इसलिए ऐसे फॉरहेड को सर्कुलर मोशन में। और ये जो बीट्स है, जो जोजोबा बीट्स है, एकदम सॉफ्टली खुद से ही मेल्ट हो जाता है अपनी स्किन में जाके, डीप लेयर से एक्सफोलिएट करके जितने भी डार्क डेड सेल्स जो भी होता है, एक्सेस ऑयल होता है, सभी को निकाल के ये बहुत ही बढ़िया एक फाइन ग्लो आपको देता है। इस नोज एरिया में सभी को ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग ऐसे करके हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिएगा, और इस एरिया को ऐसे करके आप इसे करके बहुत हल्के हाथों से। और ये जो है चिक बोन, चिक बोन हम लोग का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है ना, ये टी एरिया और ये चिक बोन एरिया क्या होता है, हमारे स्किन का ऐसा होता है ना, इस ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर एरिया होता है, जिससे क्या होता है, सन के जो लाइट्स है वो ज्यादा डायरेक्टली पड़ते हैं, इसलिए लोगों के यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पिगमेंटेशन, जो ब्लैक स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन होता है, ये इस एरिया में ज्यादा होता है। तो आप स्क्रब भी हल्के हाथों से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही कीजिएगा, और नोज एरिया में कीजिए, उससे आपके एक्सफोलिएट होके जो डेड सेल्स होते हैं, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वो अच्छी तरह से आराम से गायब हो जाएंगे। आई में कभी भी मत कीजिएगा, आई एरिया को छोड़ के आप स्क्रब कीजिए।
नेक को भी कीजिए। उसके बाद स्क्रबिंग कितना टाइम करना चाहिए? 5 मिनट तक आप कीजिए, ज्यादा करना जरूरी नहीं होता है। 5 मिनट करने से ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अगर आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो पिंपल एरिया को छोड़ के, और अगर बहुत ज्यादा पिंपल है तो आप मत कीजिए स्क्रबिंग। आप पिंपल एरिया को छोड़ के स्क्रबिंग करना ही जरूरी मतलब अच्छा होता है, क्योंकि अगर पिंपल्स ब्रेक हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए, और जब भी आप स्क्रब करने के बाद रिंस करेंगे तो देख लीजिए ताकि क्या हो, मतलब वो जो बीच है वो रह ना जाए, क्योंकि उसके बाद मसाज करना है। मसाज करते वक्त अगर बीच रह जाते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन में उस वो खींच सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए आप लोग कि मेरी स्किन में कोई भी जलन या फिर इरिटेशन नहीं हुआ। अगर मार्केट का अगर प्लास्टिक बेस अगर मैं यूज कर लेती, मतलब मार्केट में मुझे पता है, मैंने इतना फेशियल मार्केट का किया नहीं, लेकिन हाँ मेरे जो क्लाइंट्स है, जो लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि हाँ मार्केट का ये फेशियल किया था, उस पार्लर में जाके उससे क्या हुआ, स्किन में रैशेस आ गए। लेकिन ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इससे रैशेस नहीं आते हैं। हो गया। उसके बाद मैं करूंगी अभी मसाज। स्क्रब करने से थोड़ा सा मॉइस्चर का ये होता है, तो मसाज करना जरूरी होता है। और स्क्रब आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। मसाज के लिए इतना, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतने, क्योंकि मैं जल्दी ही आप लोगों का मसाज करके दिखाने वाली हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट इसे कर लीजिए। नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा। मैं जो आपका पहले चार्ट दिखा चुकी हूँ, फिर भी बोल रही हूँ, नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए ऐसे करके एटलीस्ट 32 टाइम्स अपवर्ड स्ट्रोक कीजिए। ठीक है। मसाज जब करेंगे तो फिंगर टिप्स, हर वक्त आप लोग फिंगर टिप्स यूज, पाम का यूज नहीं करेंगे, फिंगर टिप्स यूज करेंगे। और ऐसे करके 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 ऐसे करके 16 आप इस गाल में कीजिए, उस गाल में, चिक में, उसको चिक से चिक आपके लिफ्ट होंगे। फिर मसाज का काम ही है लिफ्ट करना, है ना, लाइंस नहीं आना, हमारे स्किन को सैगिंग से रोकना। तो लिफ्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में, यहाँ पे भी फाइन लाइंस बहुत होते हैं। ऐसे आप 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 16 टाइम आप कीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस एरिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 नोज को 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉरहेड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके 8। अभी मैं आंखों में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने काजल लगाया हुआ है, लेकिन इस फिंगर से, ये जो रिंग फिंगर है उस टिप से लेके ऐसे करके आप लोग क्लॉकवाइज 8 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 8 टाइम्स कीजिए। बहुत ही बढ़िया लगता है आंखों को, एकदम सूदिंग सा, जो दिन भर का स्ट्रेस होता है ना वो गायब हो जाता है। और ट्राई कीजिएगा जब भी आप लोग फेशियल या फिर स्पा से घर में करें क्लीनअप, तो रात के वक्त मतलब शाम के वक्त करने के लिए। दिन में क्या होता है कि आप लोग अगर एक्सफोलिएट करोगे, मसाज करोगे, फिर से बाहर निकल के जाओगे तो स्किन में कोई फर्क आप लोगों को लगेगा नहीं। ये रात को अगर करोगे तो सन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सन प्रोटेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से आप, मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 आप लोग 32 टाइम्स गले से लेकर ऊपर तक, हाँ 32 टाइम्स कीजिए। यहाँ पे आप लोग 16 टाइम्स कीजिए, यहाँ पे ऐसे 16 टाइम्स कीजिए। उसके बाद ये जो है एरिया, इसको आप लोग 8 टाइम्स करेंगे।
यहाँ से चिक बोन के ऊपर से लेके ये जो है इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन कुछ वैसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस, नाक के एरिया को ऐसे करके हाथों एकदम लाइट मतलब प्रेशर से ऐसे करेंगे 8, यहाँ से करेंगे 8, सर्कुलर मोशन में 1 2 3 4 करके 8, 1 2 3 4 करके 8, उसके बाद क्लॉकवाइज 8, एंटी क्लॉकवाइज 8। और थोड़े के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़े से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। मैं स्पेक्स पहनती हूँ, तो मैं जब भी अपना स्पेक खोलती हूँ तो मुझे एकदम अजीब सा लगता है, बहुत देर के बाद जब मैं स्पेक खोलती हूँ। तो मैं जब भी मसाज के बाद थोड़ा सा टाइम भी ऐसा रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना, एवोकाडो का ये मसाज का जो स्मेल है, ये इतना सूदिंग सा है कि रिलैक्स कर देता है, मेरे स्किन को पूरा रिलैक्स करता है, मेरे स्मूथ कर देता है। इसीलिए तो अभी क्या है, गर्मियों के दिनों में मसाज को हटाने का जरूरी नहीं है, लेकिन सॉरी सर्दियों के दिन में, अगर गर्मियों के दिन में मसाज करने के बाद बहुत ही ज्यादा ऑयल ऑयल हो रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे कॉटन से थोड़ा सा डैप करके हल्का सा पोंछ सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्या होता है, ड्राई स्किन होने से मसाज को मतलब नहीं निकालने से भी हो जाएगा, उसमें सिर्फ डायरेक्टली आप मास्क यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसको हटा रही हूँ, और अभी मास्क लगा के दिखाऊंगी। मास्क लगा के हम लोग को एटलीस्ट 5 मिनट गर्मियों के दिनों में ऑयली स्किन के लिए, लेकिन सर्दियों के दिनों के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स, और अगर ड्राई स्किन है तो 15 मिनट्स तक रखना बहुत जरूरी होता है। तो मास्क कैसे लगाएगा, मास्क को कभी डाउनवर्ड करके मत लगाइए। डाउनवर्ड लगाने से क्या होगा, फिर से अभी तो आपने मास्क मसाज लगा लगा के ऊपर उठाया, स्किन को लिफ्ट किया, फिर से डाउनवर्ड कर देंगे तो स्किन में वो दिखाई नहीं देगा। तो आप मास्क को ऐसे लगाइए। क्योंकि मास्क लगा के मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मास्क लगा के अगर मैं 15 मिनट यहाँ पे रुक गई तो हो गया काम, यहीं पे सारा प्रोग्राम का टाइम चला जाएगा। तो मैं, और नेक एरिया में भी लगाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं इस ड्रेस में नहीं लगा के दिखा सकती आप लोगों को। ऐसा करके आप लोग नेक एरिया में हल्का हाथ से लगाइए। और ये बहुत सारे लोगों मास्क लगाने के लिए ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मास्क है वो क्रीमी मास्क है, मॉइस्चर इंटेंस मास्क है। तो आप जब लगाओगे अपने हाथों से, तो हाथ का जो गर्मी है उससे आपका मास्क बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। और ये आप लोग देख ही रहे हो कि मास्क लगाने के बाद भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मास्क है ना, ये इसमें लिखा ही है मॉइस्चर इंटेंस है। ये कोई टाइट पैक नहीं है, कोई क्ले क्ले बेस नहीं है। क्ले बेस मास्क जो होता है उसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वो थोड़ा सा टाइट होता है, जिससे मॉइस्चर को सोख लेता है। लेकिन ये मॉइस्चर को सोखता नहीं, ये उल्टा अपनी स्किन को हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चर देता है आपकी स्किन को। इसलिए जब भी मैं लगा के बात भी कर सकती हूँ, मैं इधर उधर घूम भी सकती हूँ, मेरे यहाँ पे भी कोई क्रैक लाइन्स नहीं आ रहे, यहाँ पे भी क्रैक लाइन्स नहीं आएंगे, ये मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर मेरे बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो इसको ये बहुत ही बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया एक ग्लो इसको हटाने के बाद देगा। और ऑयली स्किन है तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपके मॉइस्चर लेवल को बहुत बढ़ा देगा और चिपचिपा कर देगा, आपके स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली कर देगा, नहीं। क्योंकि इसका एक टेक्नोलॉजी है, जो हाइड्रोलिपिड मैंने टेक्नोलॉजी बोला, उस टेक्नोलॉजी से इसका जो पीएच लेवल है वो अपना मेंटेन कर देगा, जिससे आपकी स्किन में जितना मॉइस्चर जरूरी होता है उतना ही आपको देगा। तो मैं गर्मियों के दिन में हो या फिर सर्दियों के दिन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस मास्क को यूज करने में, सिर्फ मैं वक्त को देख लेती हूँ। अभी फिलहाल मैं ज्यादा टाइम लगा के रखती हूँ, या तो 10 मिनट तक तो मैं लगा के रखती हूँ। गर्मियों के दिन में मैं 7 मिनट तक रखती हूँ, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि मैं अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा के रखी है, तो मैंने इसको निकाल देती हूँ अभी। मुझे पता है अगर मैं ज्यादा टाइम रखती तो आप लोगों को बढ़िया से
आप लोगों को दिखाई दे रहा मेरे पास इतना वर्क तो है नहीं, मैं निकाल देती हूँ। थैंक यू। अब तक मैं जब भी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया कि बोला है कि बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के मैसेज के लिए, क्योंकि मैं तो ट्राई ही कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, सबका फायदा हो और सभी एक बहुत ही बढ़िया स्किन केयर रूटीन फॉलो करे और बेस्ट स्किन सभी का हो। तो मैंने अपना सारा मास्क यहाँ से निकाल दिया मुंह से। अभी मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मॉइस्चर क्लींजिंग, हो गया स्क्रबिंग, हो गया मसाज, हो गया मास्क, हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं मेरा इस एरिया में, आप लोग देख रहे हैं मैंने तो ज्यादा टाइम किया भी नहीं, फिर भी मैं फील कर रही हूँ जो ग्लो, अगर आप लोग को भी दिखाई दे रहा ही होगा जो ग्लो मैं फील कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुझे अभी मॉइस्चराइजिंग करना होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था कि मॉइस्चराइजिंग से पहले हमें सीरम लगाना, जो सीरम लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तो सीरम के लिए हमारे पास, मैंने कहा था कि पर्सनलाइज जो सीरम है वो हम लोगों के पास है अभी। पर्सनलाइज सीरम वो होता है कि जो हमारी स्किन में जरूरी होता है, ठीक है। पर्सनलाइज सीरम का एक ये है, ये एक बेस है, बेस सीरम। इसके साथ हम लोग अपने हिसाब से इसमें हम लोग एम्पलीफायर ऐड कर सकते हैं। एक बेस सीरम में हम लोग 3 तक, मतलब 3 एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। ये है ब्राइटनिंग का, ये है स्पॉट करेक्टर वाला, और ये है रिंकल्स के लिए। तो ये 3 एम्पलीफायर यूज करके ये एक बेस सीरम बना लिया है। आप लोग देख ही रहे हो इसे। और आपका अगर प्रॉब्लम है कि स्पॉट करेक्टर नहीं, फार्मिंग का प्रॉब्लम है, आप लोग चाहते हैं कि मेरा सेगिंग रुक जाए, तो आप उसके लिए भी है। आपके अगर स्किन में हाइड्रेशन कम हो रखा है, ड्राई हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप ये सीरम यूज कीजिए बेस सीरम के साथ हाइड्रेशन वाला मिला के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक इतना ज्यादा तो चाहिए नहीं, बहुत ही कम होने से भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हमारी स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही ये स्किन में सूटेबल है, मतलब आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लगाओगे और आपके स्किन में ये सूट ही नहीं करेगा या फिर ऊपर में बहुत ज्यादा दिखाई देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराम से हमारे स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और एक ग्लो, आप लोग देख ही रहे हो, एक ग्लो ये देता है। हल्के हाथों से सब कुछ आप लोग इस उंगली से करेंगे, हाथ में लेके सीरम को ऐसे डाल के मत लगाइए, वेस्टेज ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये अभी रात का वक्त है, अभी तो मुझे सन का प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं। अगर दिन में होता तो मैं जरूर प्रोटेक्टिंग लोशन यूज करती, जिसमें SPF 15 है, UVA और UVB दोनों रेस से मुझे बचाएगा। ये यूटेक्सटेन का प्रोडक्ट है। और अभी क्योंकि ये रात का वक्त है तो मैं प्रोटेक्टिंग लोशन लगा रखी हूँ। प्रोटेक्टिंग लोशन में क्या होगा, मेरे स्किन को रिपेयर होने के लिए वक्त मिलेगा। तो सीरम लगाने के बाद कुछ सेकंड्स का पॉज, उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ प्रोटेक्टिंग लोशन, सॉरी एनरिचिंग लोशन। मैं प्रोटेक्टिंग बार बार बोल रही हूँ क्योंकि दिन में लगाने का आदत हो गया है ना, प्रोटेक्टिंग बोलने का, इसीलिए। हाँ, एनरिचिंग लोशन सही लगाया है। दोनों बोतल देखने में थोड़ा सा एक जैसा है ना, तो मैंने दोनों को ही साथ में ले लिया था, तो मैंने एनरिचिंग लोशन ही लगाया है सन प्रोटेक्शन की, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है और मुझे मेरी स्किन में रिपेयर करने का अभी जरूरी है, तो इसीलिए हो गया मेरा स्किन का और आई एम डन। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो आप लोग फाउंडेशन यूज कर सकते हो। ये है हम लोगों का
आर्टिस्ट्री का एग्जैक्ट फिट फाउंडेशन, जो हम लोगों को एग्जैक्ट फिट लुक देता है 24 आवर तक के लिए, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे ही आई थिंक, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, फिर से मुझे फाउंडेशन का अभी जरूरत नहीं फील हो रहा है। तो ये जो फाउंडेशन है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये एक लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। 24 आवर तक आपके स्किन का जो लुक है सो वो एक ही जैसा रखेगा। आप ऐसा भी नहीं होगा कि इसको यूज करने से आपकी स्किन का कलर ही चेंज होएगा। मैं हाथ में ही थोड़ा सा लगा के आपको दिखाती हूँ। ये जैसा देखा आप लोगों ने, अभी देखिए इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, हाथ में ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कम्प्लीमेंटिंग अबाउट माई स्किन। ये देखिए ब्लेंड हो गया, इस पार्ट में लगाया था, इसमें नहीं, हल्का सा ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि इसका एकदम रंग ही डिफरेंट हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रंग सेम ही है। कलर ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन लगाने के बाद आप गोरे चिट्टे बन गए ऐसा नहीं है। फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपका स्किन का जो कलर है उसी को एनहेंस करेगा, सिर्फ उसको ब्राइटनिंग कर देगा, ऐसा लुक देगा जो आपको चाहिए, बहुत ही बढ़िया आपको फील कराएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विंटर के लिए। आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, विंटर के लिए आप लोग सिर्फ लगाने में ही मत रहिए, खुद का खाने का इंटेक भी कीजिए, प्रोटीन, डेली विटामिन एंड मिनरल्स, और जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो सब आप लोग भरपूर मात्रा में खाइए। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी आप लोग लीजिए, क्योंकि इस वक्त इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही में एक्सरसाइज कीजिए, जो पता है अच्छा नहीं लगता, फिर भी कीजिए, स्वेटिंग कीजिए थोड़ा सा, ताकि स्किन का ग्लो फिर से बरकरार रहे। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर क्लींजर लीजिए, मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, जेल क्लींजर, प्रॉपर क्लींजिंग कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग, सीरम लगाते तो सीरम लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग कीजिए, और प्रॉपर एक रूटीन फॉलो कीजिए, वीकली भी अपना रूटीन फॉलो कीजिए, अपने एज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चुनिए, और पानी पीजिए, अपने आप को फील कीजिए, हैप्पी रखिए, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने स्किन को लेकर सैड रहेंगे तो कैसे होगा। जो भी है वो आपका ही स्किन है, आपके स्किन का कलर आप ही का है, उसको बदल के बहुत ज्यादा कुछ अलग करने का कोशिश मत कीजिए। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों का कोई भी मतलब बताना चाहते हैं चैट में जाके कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, और साथ ही में आप लोगों का जर्नी थ्रू आउट दिस आर्टिस्ट्री, आप लोग अगर कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, सिर्फ एक दो वर्ड में आप लोग बता सकते हैं। वंडरफुल लगा, बहुत ही अच्छा लगता है, फीलिंग होता है, अच्छा, ओके, अमेजिंग, थैंक यू, आई नो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू, ओके। तो आप लोगों को, यस आई नो, सबको बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्ट के प्रोडक्ट्स, यस, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक आई शुड साइन अप नाउ एंड साइन ऑफ नाउ, क्योंकि वक्त भी हो चुका है, और आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छा लगा होगा। यूज कीजिए, फील कीजिए आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स, आप लोग एक बार यूज करेंगे तो खुद से ही पता चल जाएगा कि कैसा है। ये बोलने से, मैं क्योंकि यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको जो भी सामने मिलेगा मैं उसी को बोल दूंगी आर्टिस्ट यूज करो, तुम्हारा स्किन ऐसा है। अभी मेरा एज तो किसी को पता नहीं चलता, साथ ही में कोई भी पूछता है तो सच्ची में तुम्हारा बेटा भी है एक, हाँ है, मैं हूँ ही एक मदर, लेकिन फिर भी फ्लॉन्ट करती हूँ अपनी स्किन को लेके, मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ। जब भी अपने दोस्त के साथ निकलती हूँ, दोस्तों के साथ, तो मेरा स्किन देख के सभी लोग बोलते हैं कि हमें भी चाहिए। तो यस, आप लोगों को भी ऐसा स्किन मिल सकता है, सिर्फ यूज कीजिए ये सब प्रोडक्ट्स को, राइट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैं नहीं बोलूंगी खर्च कीजिए, मैं बोलूंगी इन्वेस्ट कीजिए राइट प्रोडक्ट्स में, जिससे आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। फिर मिलेंगे और दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ जो आप लोगों को मन पसंद होगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।